ये जो मेरा फ्लोरल गार्डन है कि जैसा कि मैंने आपको बोला एक छोटे से शुरू किया था मैंने, और आज मेरा गार्डन मिनी मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है पूरे फरीदाबाद में। और ऑफ लेटली मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी विन किए हैं। तो मेरा सारा फोकस इस समय स्प्रिंग गार्डन के लिए है। और आज अगर मैं कहूँ तो इस समय मैंने ऑलमोस्ट 25 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स लगाए हैं। और मैं सैपलिंग्स पे काम करती हूँ, छोटे प्लांट्स को लेके आती हूँ। और मेरा सारा फोकस ये रहता है कि जब कंपटीशन के लिए जजेस मेरे घर पे आए तो मेरे गार्डन का हर एक कॉर्नर खिला हुआ होना चाहिए। सो वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है मेरे एंड पे। मैं तो एज अ नेचर थेरेपिस्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि हम जितना अपने पेड़ पौधों के साथ जुड़ेंगे उतनी अच्छी सेहत, उतने बेहतरीन इंसान हम बनेंगे। और हम सबको कोविड ने भी यही सिखाया है कि हम अपनी मदर अर्थ की तरफ, अपने प्लांट्स, अपनी नेचर की तरफ हम मुड़ें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंस्पायरिंग भारत चैनल पर। मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों आज हम फरीदाबाद सेक्टर 21A में खड़े हैं दोस्तों। और आप ये देख सकते हैं दोस्तों, जो ये बेहद खूबसूरत नज़ारा आपको नज़र आ रहा है, ये डॉक्टर करुणा पाल गुप्ता जी का ये किचन गार्डन है। आप होम गार्डनिंग कह सकते हैं दोस्तों। ये देखिएगा रंग बिरंगे यहाँ पे फूल और कई ऐसे दुर्लभ यहाँ पे आपको सजावट के फूल भी नज़र आएंगे दोस्तों, जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। बेसिकली मैम जो है एजुकेशनिस्ट थी, तो किस तरीके से उन्होंने अपने पैशन को अपने हॉबी में कन्वर्ट किया, इंटरेस्टिंग जर्नी है, उसके बारे में जानेंगे। और उनके पूरे इस गार्डन के इस शौक के बारे में बताएंगे और किस तरीके से उन्होंने अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है और कॉमर्शली लोगों को बहुत अच्छा गाइड कर रही हैं। एक नेचुरो थेरेपिस्ट का काम कर रही हैं, गार्डनिंग के बारे में लोगों को टिप्स देती हैं। तो चलिए आपको ज़्यादा देर ना करवाते हुए मिलवाते हैं डॉक्टर करुणा पाल गुप्ता जी से। जी नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंस्पायरिंग भारत चैनल पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। नमस्कार आशुतोष जी, नमस्कार एंड थैंक यू कि आज आप एक मेरी छोटी सी बगिया को कवर करने आए हैं। मैं हूँ डॉक्टर करुणा पाल गुप्ता, PhD इन माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, गोल्ड मेडलिस्ट बॉटनी ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैम इस हॉबी का स्टार्ट कब हुआ, कब आपने अपनी जर्नी की स्टार्ट करी, उसके बारे में बताएं। दिस इज़ वे बैक। अगर मैं जहन पे थोड़ा जोर डालूं तो आई थिंक 2010-2011 से पहले से भी लगभग मैं अपना गार्डन तो करती ही थी, लेकिन ऑफ लेटली पिछले 7-8 साल से लोगों ने मेरे गार्डन को पहचाना। और आज मैं गार्डन कंसल्टेंट हूँ, लैंडस्केप्स करती हूँ और नेचर थेरेपिस्ट और एंथुजियास्ट भी हूँ। किस तरीके से जो है आपने अपने प्रोफेशन को, अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया और इससे एक अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी जी, जैसे कि मैंने PhD करी है, सो मैं यहाँ पे कॉलेज में पढ़ा रही थी। आई वॉज द एक्टिंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी। और ये क्रिएटिविटी सब दिन से थी, सब दिन से मैं गार्डन अपने बनाती थी। तो बस एक डेस्टिनी कॉलिंग होती है और धीरे धीरे अपने खुद के लिए काम करती थी और पता ही नहीं चला कि कैसे लोगों तक पहुंच गई। लोगों ने सराहा मेरे काम को और पहले तो मैं टिप्स देती थी एज अ फ्रेंड। मेरे घर में दोस्त आते थे, मेरी सहेलियाँ आती थी, तो मैं उनको गाइड कर देती थी। फिर बस ऐसे ही किसी ने मुझे कहा कि करुणा आप इसको प्रोफेशन क्यों नहीं बनाते हो, यू आर सो पैशनेट, आप अपने काम को लेके इतने पैशनेट हैं। तो बस फिर मैंने भी मुड़ के नहीं देखा और धीरे धीरे जो मेरा पैशन था, जो मेरी हॉबी थी, वो मेरे प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गई। राइट मैम, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बताया आप लोगों को टिप्स भी देते हैं गार्डनिंग के रिगार्डिंग। तो मैम गार्डनिंग स्टार्ट करने के लिए छोटे लेवल से कौन कौन सी बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो? गार्डन को शुरू करने के लिए सबसे पहले जो मैं ध्यान में रखती हूँ या जो मैं अपने क्लाइंट्स को जो मैं गाइडेंस देती हूँ, सबसे पहले मैं डायरेक्शन पे फोकस करती हूँ
कि जो आपका गार्डन है, जो आपका एरिया है, कि वो कौन सी डायरेक्शन में है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारा फ्लोरल गार्डन होता है, या अगर मैं किचन गार्डन की भी बात करूं, तो साउथ फेसिंग डायरेक्शन जो होती है वो बेस्ट होती है। तो सबसे पहले मेरा फोकस यही रहता है, जब मैं क्लाइंट्स के भी गार्डन्स करती हूँ, कि डायरेक्शन क्या है, हमें कितनी धूप मिलती है उस जगह, और फिर उस हिसाब से हम गार्डन बना सकते हैं। राइट। तो जैसे कि 3 तरह के गार्डन बेसिकली होते हैं। एक तो हो गया एवरग्रीन गार्डन, उसमें भी हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सन लविंग होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सन हेटिंग होते हैं, जिनको सूरज की किरणें इतनी नहीं पसंद होती। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी नॉलेज, ये एक्सपर्टीज़ को लेके मैं अपना काम करती हूँ। और फ्लोरल और किचन गार्डन के लिए तो 6 से 7 घंटे की धूप अनिवार्य है। राइट मैम, राइट। तो वो साउथ फेसिंग में ही होता है। बिल्कुल। मैम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी आपके इस फ्लोरल गार्डन में कौन कौन से फूल हैं, किस तरीके से उनका केयर कर रही हैं, वो बताएं। ये जो मेरा फ्लोरल गार्डन है, कि जैसा कि मैंने आपको बोला, एक छोटे से शुरू किया था मैंने, और आज मेरा गार्डन मिनी मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है पूरे फरीदाबाद में। जी मैम। और ऑफ लेटली मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी विन किए हैं। तो मेरा सारा फोकस इस समय स्प्रिंग गार्डन के लिए है। और आज अगर मैं कहूँ तो इस समय मैंने ऑलमोस्ट 25 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स लगाए हैं, और मैं सैपलिंग्स पे काम करती हूँ, छोटे प्लांट्स को लेके आती हूँ। और मेरा सारा फोकस ये रहता है कि जब कंपटीशन के लिए जजेस मेरे घर पे आए, तो मेरे गार्डन का हर एक कॉर्नर खिला हुआ होना चाहिए। सो वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है मेरे एंड पे। बिल्कुल। और मैम ये आपके चेहरे पे भी देखी जा सकती है पॉजिटिव वाइब्स जो हैं। जी जी। आप सकारात्मक रहते हैं जब आप नेचर के साथ रहते हैं। बिल्कुल। तो मैम आइए आगे बढ़ते हैं। आप अपने इस गार्डन का एक टूर करवा दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। हाँ जी। अभी तो ये गार्डन आशुतोष जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन दिनों ठंड बहुत है जी। तो बस अब जैसे ही फरवरी आएगा तो हमारे सारे फूल खिल जाएंगे। अभी आई कैन से दैट अभी गार्डन इज स्टिल इन द मेकिंग। अभी मुश्किल से 10% ही फ्लावर्स खिले हुए हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स अभी नहीं खिले हैं। बिल्कुल। मैम ये कौन सी वैरायटी का? ये जो शेडेड रेड कलर है ये वर्बीना है जी। ये अभी सारा रेड हो जाएगा जी। फिर मैंने पिंक कलर का डायंथस लगाया है, दिस इज डबल डायंथस। पीछे मैंने जो रो दी है वो ऑरेंज मैरीगोल्ड की दी है जी। साइड में यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का कैलेंडुला लगाया हुआ है जी मैम। और गार्डन को सुंदर बनाने के लिए मैंने बीच में ग्रीन एरियाज भी हैं मेरे, जो परमानेंट ग्रीन एरियाज हैं, जो एक पूरे गार्डन को एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो हमारा फोकस सिर्फ फ्लोरल्स पे नहीं होता, बट फ्लोरल्स के साथ साथ हम कॉम्प्लीमेंटेशन में कितना ग्रीन कलर दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। और इस साइड में जो मैम आपने ग्रीन कॉर्नर बनाया इसके बारे में बताएं। हाँ जी, ये तो अभी सारा फ्लावर्स आने हैं जी। पीछे हाइब्रिड सेनेरिया है जी। फिर ये एक रो है सैल्विया की है जिसमें मल्टी कलर्ड सैल्वियाज आएंगे, कुछ कुछ कलियां कुछ कुछ फूल खिलने शुरू हो गए हैं। और आगे जो मैंने बॉर्डर दिया है वो इम्पेशेंस का दिया है। सो अभी मतलब मैं पूरे नटशेल में कह सकती हूँ कि जो आप अभी देख रहे हैं ये सिर्फ 20% ब्लूम है। फरवरी में तो ये पूरा गार्डन खूबसूरत दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैम का जो ये कोठी है इसकी जो खूबसूरती है उसमें 4 चांद लगा दिया है इनके इस फ्लोरल गार्डन ने। और कितनी बेहतरीन ढंग से दोस्तों इसका मैनेजमेंट किया है मैम ने, आप देख सकते हैं। और दोस्तों आप जीवन में कितने भी टेंशन में हो, एक बार मैम के अगर इस गार्डन में आ जाएं तो यहाँ पे पॉजिटिव जो वाइब्स होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी आप महसूस कर सकते हैं। मैम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ये बताएं ये कॉन्सेप्ट क्या है? आपने इस साइड में फाउंटेन बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये ना मैंने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैंने इसको फाउंटेन को रखा है। इट इज़ अ वाटर बॉडी और वास्तु के हिसाब से भी काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में वाटर बॉडी होनी चाहिए। तो ये तो एक वास्तु के हिसाब से हो गई।
बट अदरवाइज जब हम कोई गार्डन डिज़ाइन करते हैं जी तो प्लांट्स, पौधों और पेड़ों के अलावा बहुत सारे ऐसे मिसलेनियस होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मैं यूज़ करती हूँ। तो उसमें से एक है ये वाटर बॉडी विच इज़ अ फाउंटेन। बिल्कुल। सो ये एक आपके गार्डन की ब्यूटी को ही ऐड करता है, उसको एनहांस करता है। राइट। इस वीडियो में आप वो चीज़ें शायद ना महसूस कर पाएँ जो मैं यहाँ पे खड़े होकर महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें बता पाना संभव नहीं होता है दोस्तों। तो कुछ जो चीज़ें होती हैं वो फीलिंग्स के द्वारा ही आप समझ सकते हैं। और मैम ये जो हैंगिंग आपने गमले लगाए हुए हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये तो मैंने वाइट बास्केट्स हैंगिंग्स बनाई हुई हैं जी। इनमें मैंने पिटूनिया लगाया है पर्पल कलर का। जी मैम। तो लेकिन क्योंकि अभी सर्दी है सो अभी इतना फूल नहीं है। राइट। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलेगा और फरवरी आएगा ये सारे हमारे फ्लोरल्स इसमें बेहतरीन तरीके से खिलना शुरू हो जाएंगे। मैम इसका साइज क्या है, जो टोटल जितने में आपने गार्डनिंग करी है फ्लोरल, इसका अभी क्या एरिया है इतना टोटल? रफली 30-35 स्क्वायर मीटर तो होना चाहिए ये एरिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये देख सकते हैं दोस्तों। मैम और कुछ अगर बताना चाहें, क्योंकि अभी 12-15 सालों का एक लंबा अनुभव होता है, रात दिन जो है आप अपने पौधों की केयर करते हैं एक मदर की तरीके से। जी जी। तो आप अपना कुछ खास अनुभव शेयर करना चाहें? मैं तो एज अ नेचर थेरेपिस्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि हम जितना अपने पेड़ पौधों के साथ जुड़ेंगे उतनी अच्छी सेहत, राइट, उतने बेहतरीन इंसान राइट, हम बनेंगे। और हम सबको कोविड ने भी यही सिखाया है राइट, कि हम अपनी मदर अर्थ की तरफ, अपने प्लांट्स, अपनी नेचर की तरफ हम मुड़ें और उनके साथ हम टाइम स्पेंड करें। जी, तो जो हमारी टोटल वेलबींग है जी, वो बेटर होती है। बिल्कुल। और साइंस भी कहती है कि प्लांट्स और ट्रीज़ के साथ जितना हम जुड़ेंगे हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स का विकास होता है। राइट। और जितने ज़्यादा हैप्पी हार्मोन्स हमारी बॉडी रिलीज़ करेगी जी, उतने ज़्यादा हम खुश रहेंगे, डी स्ट्रेस्ड रहेंगे और एंजाइटी हमसे कोसों दूर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैम अपना कीमती टाइम देने के लिए और फ्लोरल गार्डनिंग से रिलेटेड इतनी अच्छे टिप्स देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशुतोष, थैंक यू, आप इतनी दूर से आए और आपने मेरा गार्डन कवर किया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये डॉक्टर करुणापाल गुप्ता जी का सेक्टर 21A फरीदाबाद हरियाणा में ये खूबसूरत सा फ्लोरल गार्डन है। अगर ये आपको पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। अब हमको इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।